क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 हमारे पास है, वो कह रहे हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अक्रॉस अ रफ सरफेस अ फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये वाला मूविंग बॉडी है, रफ सरफेस है। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स इज ऑलवेज ट्रू? इट अपोजेस द मोशन अक्रॉस द सरफेस एंड दिस इज द आंसर। रफ जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो हमेशा के लिए स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी, ट्राइंग टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी, working against the motion of the body. ठीक है, it acts in the direction of the motion. Wrong. It is equal in value to the force producing motion. No. It makes the body recoil in the upper. Again no. एक ही आंसर हमारे पास डी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, a car moves in a circle at a constant speed. What is the direction of the resultant force acting on the car? B. सेंटर ऑफ द सर्कल ऑलरेडी गिवन है, आपको नजर आ रहा है, तो बी इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जहाज वाले की तरह क्वेश्चन है, एक इसमें साइकिल वाला शायद आ जाएगा, मोटरसाइकिल वाला आगे आ जाएगा, तो वो भी वही क्वेश्चन होगा, सेम क्वेश्चन। अब इसमें आप देखेंगे आगे जाके क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे, कुछ नए होंगे लेकिन ज्यादातर रिपीट हो रहे होते हैं। A spring balance is calibrated to give reading in newtons है। The graph shows how the length of the spring varies with the load। ये a load causes the spring of the balance to extend by 3 centimeter. What is the balance reading? 3 centimeter extend हो गई है, तो रीडिंग क्या आनी चाहिए? 15। डी इज द आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल सही है, ग्रेट, आपने बिल्कुल सही, हाँ सही। आप 5 सेंटीमीटर को आप लेंथ कर दीजिए तो 15 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 है। द फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट O इन द डायरेक्शन शो इन द फिगर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट? ये ऐसे ही क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले कर दिया, वो शुरू का जो क्वेश्चन था, मेरा ख्याल शुरू का था, पता नहीं कौन सा था, लेकिन ऐसे अब उसको भी हेड टू टेल की मदद से ऐड कर दे। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका आंसर डी ही आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल डी आ जाएगा। डी आप क्या करेंगे, देखिए आप इसको उठा के इसके साथ लगा दें, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में पैरेलल हो, ये ए तकरीबन इतना ही है, तो आप इसको यू मिलाइएगा, ये आपके पास रिजल्टेंट, तो ये डी आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। A wooden block is pushed across a table at constant speed. Which statement is correct? The frictional force increases as the block moves at constant speed. The frictional force is equal and opposite to the pushing force है। The frictional force is greater. इसमें आंसर क्या आ सकता है बताइए? A wooden block is pushed across a table at constant speed है। The frictional force is B आपके पास equal and opposite। B, D, B is the answer। ठीक है, तो गुड, ग्रेट। के पास ये 16। What keeps an electron moving in a circle around the nucleus of an atom? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो जमीन न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सर्कुलर मोशन होती है तो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होती है। बिल्कुल सही है। 17 कह रहा है कि एन एक्सटेंशन लोड ग्राफ फॉर अ वायर इज शोन, दिया हुआ है उसमें। व्हाट इज द लोड एट द टाइम एट द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉर द वायर? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉर द वायर, क्या लोड हो सकता है, कुछ आइडिया? और वैसे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपको नजर आ रहा है, ये पॉइंट है, यहां से कर्व होना शुरू। 60 इज द आंसर आपके पास, सही, बिल्कुल सही है, ये भी आ गया। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 18 के ऊपर। हाउ इज द मोशन ऑफ अ बॉडी अफेक्टेड बाय बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस। द मोशन ऑफ अ बॉडी अफेक्टेड बाय अ बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। वेलोसिटी चेंजेस, बैलेंस फोर्सेस, वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अब ए बी तो है नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज कभी नहीं होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी अनबैलेंस, वेलोसिटी चेंजेस है, तो सी इज द आंसर आपके पास आ जाएगा। ग्रेट। 19. The diagram represent the motion in its orbit around the earth which, ये देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना? आंसर इज ए आपके पास।
तो ये हमारे पास अब तकरीबन जो क्वेश्चंस हैं, अच्छा ये थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं, ये उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। कहते हैं अ सिंगल स्प्रिंग इज लोडेड विद 1 न्यूटन वेट, द लोड इज देन इंक्रीज टू 2 न्यूटन एंड एक्सटेंशन इंक्रीजेज बाय 1 सेंटीमीटर, इज शोन इन द फिगर है। Two springs that are identical to the first one are put side by side, जैसे ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। They are connected at both ends and 1 Newton weight is hung on them. The load is then increased to 2 Newton. Yes, मतलब पहले ये एक्सपेरिमेंट, अब उसने एग्जैक्टली सेम एक्सपेरिमेंट कर दिया। अब उससे क्या होगा, हमारे पास आंसर इसका क्या आ सकता है? What is the new increase x in the एक्सटेंशन? हमारे पास न्यू इंक्रीज हमारे पास क्या आएगा उसके अंदर, कुछ आइडिया? नो, फिर फर्क क्या हुआ इसमें और इसमें? तो फिर फर्क ही नहीं बना। ये भी 1 न्यूटन है और 1 न्यूटन का आपने ऐड कर दिया तो 1 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ। ये भी 1 न्यूटन है और स्प्रिंग अब डबल हो गए और 1 न्यूटन का आपने ऐड कर दिया, तो अब चूंकि स्प्रिंग आपने डबल कर दिए है ना, 0.5 इज द आंसर आपके पास आ जाएगा, ए इज द आंसर आ जाएगा, ठीक है। 21 विच स्टेटमेंट अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स कैरेक्टर? अब देखिए वही चीज है, स्केलर हैज अ डायरेक्शन बट नो साइज, अ स्केलर हैज साइज बट नो डायरेक्शन, a vector has direction but no size, a vector has, अब इसमें से देखते हैं which statement about scalars and vectors is correct है। आंसर क्या है आपके पास? आंसर is B exactly, a scalar has size but no direction, ठीक है। वेक्टर की डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। A person just supports a mass of 20 kg suspended from a rope, ठीक है, ये वाला दिया हुआ उसमें। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अ पर्सन जस्ट सपोर्ट्स द मास ऑफ 20 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ रोप है। अच्छा, वो जस्ट सपोर्ट किया उन्होंने, वो नीचे ऊपर नहीं। तो वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द रेजिस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास है, तो जीरो हो जाएगा इस। हाँ, यहाँ पे इस मास के ऊपर दो, यहाँ पे दो फोर्सेस आपको, इधर एक ये वाली फोर्स है और दूसरे हमारे पास जो है ये वाली फोर्स है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है और एक वेट है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जब भी तो मास नीचे ऊपर नहीं जा रहा ना, तो नेट रेजिस्टेंट फोर्स हमारे पास जीरो आ जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23 में अ पार्टिकल P इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल अबाउट O, P मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड। व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू? A force of constant magnitude is acting in the same direction as V. No, a force of constant magnitude is acting towards O, ठीक है। और जाहिर है, मतलब अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो टुवर्ड्स O है, B इज द आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल बाकी देखने की जरूरत नहीं है आपके पास। ये समझ आ रहा है? अब अच्छा ठीक, अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, क्योंकि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगी ना, फोर्स अब बढ़ाएंगे तो फिर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है ना। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए, बाकी फिर इंशाल्लाह थ्योरी आप देख लीजिएगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज जो है हम फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक से। द ग्राफ शोज द एक्सटेंशन ऑफ अ पीस ऑफ कॉपर वायर एज द लोड ऑन इट इज इंक्रीज्ड है, ये वही चीज आपके पास है। What does the graph shows that at certain load the wire becomes easier to extend है। आपके पास आंसर क्या आ रहा है? At certain load the wire becomes easier to extend, certain load पे। उसकी वजह ये होती है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब खत्म हो जाएगी ना, है ना, एक सर्टन लोड है, उससे आगे जाके फिर आसान हो जाता है उसको इसके अंदर एक्सटेंशन लेकर आना, ठीक है। तो आंसर आपके पास ए आ रहा है।